ये है पप्पू, लेकिन सब इसे डरपोक और चुप्पू कहते हैं। इसका कोई दोस्त नहीं है, अकेला ही खेलता है। एक दिन उदास चलते चलते पप्पू घर से थोड़ी दूर निकल जाता है और एक जगह बैठकर रोने लगता है। तभी आवाज आती है, क्या हुआ पप्पू, तुम रो क्यों रहे हो? पप्पू हैरानी में इधर उधर देखता है पर उसे कुछ नजर नहीं आता और वह डर कर भागने लगता है। तभी आवाज आती है, डरो मत पप्पू, मैं एक बूढ़ा पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म कर सकता हूँ। क्या सच में? लेकिन पेड़ कैसे बात कर सकता है और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, सिर्फ बात ही नहीं, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें देखते ही मैं तुम्हारा नाम जान लिया था। अच्छा, सच में? हाँ, पर ये बताओ तुम रो क्यों रहे थे? मुझे सब डरपोक और चुप्पू कहते हैं क्योंकि मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता हूँ ना, इसलिए। और ना ही कोई मुझसे खेलता है और ना कोई मुझसे बात करता है, इसलिए। बस इतनी सी बात, समझो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हुई। तो क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं यहाँ अकेला पड़ा पड़ा बोर हो चुका हूँ, लेकिन दोस्ती करने से पहले सोच लो, दोस्ती करोगे तो निभानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन दोस्ती कैसे निभाते हैं? चाहे कैसी भी मजबूरी हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, दोस्ती करने के बाद हमेशा अपने दोस्त का साथ देते हैं, उसे छोड़कर कभी नहीं जाते। इसे ही दोस्ती निभाना कहते हैं। तो मैं वादा करता हूँ किसी भी हाल में मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूँगा और हमेशा दोस्ती निभाऊंगा। I am always your friend। ओके, डन। आज से हम दोनों दोस्त हुए। ये क्या, इतना छोटा सा? इतना छोटा सा मतलब तुम भी वादा करो कि किसी भी हाल में कभी भी तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैं वादा करता हूँ पप्पू मेरे दोस्त, मैं हर हाल में दोस्ती निभाऊंगा, जरूरत पड़ी तो अपने प्राण देकर भी। ठीक है। अब ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा तो कोई नाम नहीं है। ठीक है, मेरा नाम पप्पू है और तुम मेरे दोस्त हो, तो आज से तुम्हारा नाम टप्पू है। ओके पप्पू जी। और फिर पप्पू और टप्पू के बीच बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। पप्पू रोज टप्पू से मिलने आता, दोनों रोज घंटों बातें करते। पप्पू उसी पेड़ के पास खेलते हुए अपना ज्यादातर समय बिताता। कभी कभी पेड़ भी पप्पू जैसा रूप लेकर पप्पू के साथ खेलता। दिन ऐसे ही हंसी खुशी में गुजरने लगे। फिर एक दिन पप्पू बिना टप्पू पेड़ को बताए, बिना उससे मिले शहर चला जाता है और टप्पू पेड़ रोज उम्मीद भरी नजरों से पप्पू की राह देखता है, उसका इंतजार करता है, लेकिन पप्पू नहीं आता। इसी तरह 15 साल गुजर जाते हैं। टप्पू पेड़ अब और बूढ़ा और पप्पू के याद भरी इंतजार उसे और कमजोर कर देता है। मानो टप्पू पेड़ हमेशा पप्पू को दिल ही दिल में आवाजें देता रहता है कि पप्पू मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए, लौट आओ, अब तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, जिया नहीं जाता, अब लौट आओ, अब लौट आओ। उधर पप्पू जब शहर की धूल भरी जिंदगी और अपनी असफलताओं से थक जाता है, तब उसे अपने दोस्त टप्पू पेड़ की याद आती है और वो भागा भागा अपने दोस्त से मिलने पहुंचता है। और कहो दोस्त, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे छोड़कर जाने से बहुत नाराज हूँ, लेकिन तुम्हारे लौट आने की खुशी भी है। तुम बताओ, तुम कैसे हो? बहुत परेशान, अपनी असफलताओं से थक चुका हूँ। ऐसा लगता है जैसे अब मुझ में कुछ नहीं बचा, ना हिम्मत, ना स्वयं पर विश्वास, ना वो ऊर्जा, ना शक्ति, कुछ भी नहीं। अपना हाल सुनाओ टप्पू दोस्त, तुम कैसे हो? तुम्हारी जुदाई ने मुझे भी पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। बस यूं समझ लो, बरसों पहले तुमसे किए वादे ने जिंदा रखा है। कैसा वादा? तुम भूल गए शायद,
खैर कोई बात नहीं, तुम बहुत थके मालूम होते हो, आराम कर लो। और फिर पप्पू वहीं सो जाता है। 25 वर्षीय पप्पू को उस पेड़ के नीचे सोया देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो माँ की गोद में कोई बच्चा सोया हो और माँ लोरी सुना रही हो। जब पप्पू गहरी नींद में सो जाता है तब बूढ़ा जादुई पेड़ पप्पू के शरीर में अपनी सारी शक्तियाँ डाल देता है और सुबह होते होते बूढ़ा जादुई पेड़ प्राण रहित होकर जमीन पर गिर जाता है। गिरते वक्त जैसे उसके निर्जीव शरीर से आवाज आ रही हो, तुम हमेशा खुश रहो दोस्त, अब मैं चलता हूँ इस माया रूपी संसार को छोड़कर। पप्पू देखता है कि पेड़ की एक टूटी डाली पर लिखा होता है ऑलवेज योर फ्रेंड। उसे याद आता है कि वह बचपन में पत्थर से कुरेद कर यह लिखा था। अपने दोस्त को छोड़कर जाने के लिए अब उसे बेहद अफसोस है और पछतावा भी। अब उसे एहसास हो रहा है कि उसे अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मानो टूटे हुए पेड़ का हर एक हिस्सा बचपन में किए गए उसके वादे का उससे जवाब मांग रहा हो और 15 साल के जुदाई का हिसाब भी। क्या पेड़ का निस्वार्थ दोस्ती और उसके द्वारा अपने प्राणों से भी बढ़कर किए गए प्रेम की यादें पप्पू को चैन से जीने देगा? मोरल, किसी भी हाल में कभी भी अपने सच्चे दोस्त से किया हुआ वादा ना हमें भूलना चाहिए और ना ही उसे तोड़ना चाहिए।